नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 16 अगस्त वार शनिवार। आज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज जन्माष्टमी भी है। तो जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर जिस तरह श्री कृष्ण ने सबके जीवन में प्रेम और प्रकाश फैलाया, वैसे ही आप सभी के जीवन में भी खुशियों की बौछार हो। सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया। यह अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, जरूरी सामान पर टैक्स घटाएंगे, यह दिवाली गिफ्ट। जीएसटी स्लैब 4 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव। इस दिवाली पर सरकार जीएसटी रिफॉर्म ला रही है। इससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की, जिसके तहत 15 अगस्त से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले को केंद्र सरकार 15,000 रुपये देगी। जो कंपनियां ज्यादा रोजगार जुटाएगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। तिरंगे के रंग में सजा अटारी बॉर्डर, रिट्रीट सेरेमनी शुरू। दोनों देशों के गेट नहीं खुले, सरहद पर फहराया गया तिरंगा। खड़गे ने कहा, भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाएगी। कहा, बिहार SIR के नाम पर विपक्ष के वोट काटे जा रहे, जिंदा लोगों को मृत बताया। वहीं देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में हाईकोर्ट से बड़ा नहीं है। दोनों संवैधानिक अदालतें हैं और इनमें से कोई भी एक दूसरे से न तो बड़ा है न तो छोटा। देश में करीब 2,62,000 पंचायतों में से 100 सरपंचों को इस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सम्मानित किया गया। इनमें से 4 सरपंच हरियाणा के हैं। पंचायतों को सफाई, हरियाली, वाटर मैनेजमेंट और गांव में अन्य उल्लेखनीय सुविधा देने के लिए सम्मान मिला है। बाबा विश्वनाथ ने ठाकुर जी के लिए भेजे चॉकलेट। जन्माष्टमी पर मथुरा में निकली 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा। गर्भगृह लाए गए सोने चांदी के पोशाक। बंगाल के बर्धमान में सड़क हादसा, 10 की मौत, वहीं 35 घायल। गंगा सागर से तीर्थयात्रियों को लेकर लौट रही थी बस। कर्नाटक के बेंगलुरु में शुक्रवार को सिलेंडर फटने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा सेंट्रल बेंगलुरु के विल्सन गार्डन के चिनायल पालिया में हुई। यह एक घनी आबादी वाला आवासीय इलाका है, जहां घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। गुरुग्राम में स्ट्रीट डॉग के समर्थन में प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट आदेश के विरोध में सैकड़ों लोग जुटे, बोले, आवारा नहीं हमारा है। सरकार ने 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्टैग पास लॉन्च कर दिया। इस पास की कीमत 3,000 रुपये है, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपये आएगी और देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भी भीड़ कम होगी। इस एक पास से नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए बार बार टोल प्लाजा पर रुकने की और रिचार्ज करने की झंझट से राहत मिलेगी। वहीं देखिए, पहली बार भारतीय एक्वानॉट समुद्र में 5,000 मीटर नीचे गए। ये भारत के समुद्री यान की तैयारी का हिस्सा। शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के लगभग 1 महीने बाद तो भारतीय एक्वानॉट्स ने समुद्र में सबसे ज्यादा गहराई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया। मत्स्य 6000 2 साल के बाद लॉन्च होगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीय नागरिकों को खालिस्तानी समर्थकों ने रोकने की कोशिश की और हंगामा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा बड़ा टकराव टाल दिया जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान हुकूमत के 4 साल हो गए। 2021 में आज के दिन ही तालिबान लड़ाकों ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आम लोग हड़बड़ी में देश छोड़कर भागने लगे। ईरान ने 21,000 लोगों को जेल में डाला। अमेरिका इजरायल के लिए जासूसी का आरोप। इजरायली हमलों के बाद देश भर में पुलिस के छापे। पाकिस्तान में बाढ़ से 24 घंटों में 189 मौतें। रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 पायलट समेत 5 की मौत। पुतिन से मिलने ट्रंप अलास्का रवाना। आज यूक्रेन जंग पर बातचीत के लिए मिलेंगे दोनों नेता। मीटिंग से पहले विरोध प्रदर्शन।
दोनों नेता युद्ध रोकने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की चसोटी गांव में बादल फटने के बाद बाढ़ आई और मलबे में दबने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 21 की पहचान की जा चुकी है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया। वहीं अब भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से फंसे 4 मजदूर 42 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बहाल, 1 महीने तक टोल टैक्स वसूली रोकी। वहीं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कैंपस में एक कमरे की छत गिर गई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीएम डॉक्टर श्रवण बागड़िया के मुताबिक करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इनमें से 6 की मौत हो गई। एमपी में अब तक 30.3 इंच बारिश। बड़वानी में बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत। वहीं भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश। वहीं देखिए चंबा में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, 4 घंटे तक फंसे मणिमहेश यात्री, 12 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। अगस्त के अंत में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद के निकोल में जनसभा, वहीं वडनगर और बेचराजी में भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में 2 रुपये यानी करीब 17% का इजाफा किया है। अब स्विगी के कस्टमर्स को हर ऑर्डर पर 14 रुपये प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। DSSSB ने 334 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 26 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने PRT, PGT और TGT टीचर्स के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त यानी कि आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 10वीं से लेकर इंजीनियर के लिए भर्ती निकाली, जिसकी एज लिमिट 35 साल है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।